कहानी सच्चाई की जीत। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत ईमानदार, मेहनती और सच्चाई में विश्वास रखने वाला था। वह अपने माता पिता की हर बात मानता और कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। वहीं मेष नाम का एक और लड़का था जो चालाक और शरारती था। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपने काम निकालने में माहिर था। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और घोषणा की, हमारे जंगल में एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती फल है। जो भी उस फल को लेकर आएगा उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सुनकर गांव के सारे लोग उत्साहित हो गए और विशेष रूप से मोहन और रमेश दोनों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मोहन ने सोचा, यह सही मौका है अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ अच्छा हासिल करने का, जबकि रमेश के मन में चालाकी भरी योजना बनने लगी। अगले दिन सुबह मोहन और रमेश जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा, हर पेड़ और पौधे को ध्यान से देखता। चलते चलते आखिरकार उसे एक ऊंचे पेड़ पर एक बड़ा और चमकीला फल दिखाई दिया। वह खुशी से चिल्लाया, यही फल है जिसका मुखिया ने जिक्र किया था। लेकिन मोहन ने फल तक पहुंचने के लिए पहले पेड़ पर चढ़ने का तरीका सोचा। उसने पास की लताओं और सूखे टहनियों का उपयोग करके एक मजबूत सीढ़ी बनाई। जब वह चढ़ने ही वाला था तभी रमेश वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मोहन ने पहले से ही फल खोज लिया है और रमेश के मन में जलन की आग जलने लगी। रमेश ने चुपके से सोचा, अगर मैं मोहन से ये फल छीन लूं तो मुझे इनाम मिल जाएगा और वह खाली हाथ रह जाएगा। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, बिना कोई योजना बनाए। जैसे ही वह फल तक पहुंचा उसने बिना सोचे समझे फल को तोड़ लिया और लालच में आकर उसे खाने लगा। लेकिन फल बहुत कड़वा था। रमेश को उम्मीद थी कि यह मीठा और स्वादिष्ट होगा, लेकिन वह उल्टा बीमार महसूस करने लगा। इसी बीच मोहन ने शांति से सोचा, शायद यह सही नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई का पालन करना मेरा कर्तव्य है। वह खाली हाथ गांव लौटने लगा। जब दोनों गांव पहुंचे तो मुखिया ने सबके सामने पूछा, कौन यह अनमोल फल लेकर आया है। रमेश आगे बढ़ा और झूठ बोलते हुए कहा, मैंने फल तोड़ लिया और इसे खा लिया। यह बहुत मीठा था और सबसे बड़ा फल मैंने ही खोजा। लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मुखिया ने उसे शक की नजर से देखा और मोहन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मोहन तुम क्या कहोगे। मोहन ने ईमानदारी से कहा, मुखिया जी मैंने फल देखा था, लेकिन रमेश ने उसे मुझसे पहले तोड़ लिया और खा लिया। मैं आपको सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बता सकता। मुखिया ने रमेश की ओर घूरकर देखा और फिर गांव वालों से कहा, सच्चाई कभी छिपती नहीं। रमेश का चेहरा साफ बता रहा है कि उसने झूठ बोला है। रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह वहीं गिर पड़ा। गांव के वैद्य ने तुरंत उसकी जांच की और कहा, यह फल किसी को खाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी और धैर्य की तारीफ की और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने सबको यह सिखाया कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है।